11 नवंबर सन 2019 दिल्ली से एक आलीशान कार मर्सिडीज कार पानीपत की सुनसान रोड पर चलती है। सुनसान रोड पर चलते चलते पानीपत के एक कच्चा रास्ता आता है, वो कच्चा रास्ता पकड़ लेती है। उसमें सवार थे 3 लड़के और एक लड़की। लड़की पूछती है, हम तो सीधे जा रहे थे, ये कच्चा रास्ता आपने कैसे पकड़ लिया? लड़का टाल मटोल करता है और उसे समझाता है कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। और सुनसान जगह आती है, वहाँ लड़का एक बहाना बनाता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो सुनसान जगह पर वो गाड़ी रोक दी जाती है। किसी बहाने से लड़की को भी बुलाया जाता है, लड़की भी आ जाती है और फिर शुरू होती है खूनी दास्तां। लड़का पीछे से पिस्टल लेता है और लड़की के 2 गोली मार देता है और लड़की की मौके पे मौत हो जाती है। उसमें पहले से ही 2 लड़के और सवार थे, उनके सहयोग से उनसे मिलकर वो लड़का उस मृत शरीर को, डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और वहाँ से वे फरार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। ये कहानी है प्यार की दास्तां की, ये कहानी है एक सच्चे प्रेम के अंत की। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहे। ये कहानी है 2019 के सोनीपत मर्डर केस की। एक प्रेमी जो कि अपने प्रेमिका से बेतनाह मोहब्बत, बेतनाह प्यार करता था और उसी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। ये कहानी है साहिल और नैन्सी की, जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब साहिल और नैन्सी एक पार्टी में मिलते हैं सन 2017 में, और पहली नज़र में इन दोनों को प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। पार्टी तो ख़त्म हो जाती है। इसी पार्टी से ये एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं और इनकी इस पार्टी के बाद भी मुलाकातें जारी रहती है। इस तरीके से इनका प्यार परवान चढ़ते रहता है और एक दिन ऐसा वक्त आता है जब ये अपने प्रेम में और एक दूसरे पर इतना मरने लगते हैं कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। लेकिन इनके बीच में एक अड़चन आ रही थी, वो है उनकी उम्र। जी हाँ, साहिल की उम्र थी 18 साल और नैन्सी की उम्र थी 16 साल। ये अभी कानूनन शादी के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन प्रेम तो अंधा होता है और ये उसमें बह जाते हैं। साहिल एक दिन नैन्सी से बोलता है कि हम दोनों की शादी के लिए तुम अपने माता पिता से बात करो। नैन्सी बात करती है। माता पिता इस रिश्ते को और इस बात को पूरा खारिज कर देते हैं और नैन्सी को कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नैन्सी नहीं मानती है और एक दिन नैन्सी घर को छोड़कर चली जाती है साहिल के पास। साहिल भी इधर अपने माता पिता को बोलता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर रहूँगा, और वो बाहर जाता है। नैन्सी को लेके एक फ्लैट लेता है और नैन्सी और साहिल बड़े प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन शादी में अब भी एक अड़चन थी, उनकी उम्र की, और शादी का फैसला वो पोस्टपोन करते हैं इस उम्र के कारण, और लिव इन रिलेशन में रहते हैं, जो कि हमारे सभ्य समाज में अब भी बुरी नज़रों से देखा जाता है। दिन बीतते हैं और अब आता है सन 2019 में ये दोनों कानूनन शादी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साहिल और नैन्सी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये एक फ्लैट में पहले से रहते थे और एक दिन अचानक इनके मन में ये आता है कि क्यों ना हम वापस घर जाए और माता पिता को बताएं। नैन्सी भी अपने शादी की फ़ोटो कुछ अपने क्लोज फ्रेंडों को भेज देती है और उसके साथ अपने माता पिता को भी भेज देती है कि मैंने शादी कर ली है। फिर ये अपने घर जाते
साहिल अपने घर ले जाता है और उसके माता पिता इस शादी को पहले तो नामंजूर करते हैं, बाद में लड़के की जिद के आगे वो भी घुटने टेक देते हैं और फिर उसके बाद एक सामाजिक तौर पर इन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है सबके रजामंदी से। लेकिन इसमें भी नैन्सी के घर वालों से कोई नहीं आता और सब साहिल के फ्रेंड और साहिल के माता पिता और साहिल के रिश्तेदार इस शादी में शामिल होते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है कि उनके बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। उनका जो प्यार था, मोहब्बत थी, वो नफ़रत का रूप लेने लगी। उनकी लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती है कि साहिल और नैन्सी हफ्तों एक दूसरे से बात तलक नहीं करते थे। उनके झगड़े होते रहते थे। जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो नफ़रत में धीरे धीरे बदल रहा था। और एक दिन 10 नवंबर 2019 का वो काला दिन उनकी ज़िंदगी में एक कालक बनकर रह गया। आपस में इनका झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बिगड़ जाता है कि वो एक दूसरे का मुंह तलक नहीं देखते। लेकिन इसी बीच साहिल ने उसकी हत्या करने का प्लान अपने दिमाग में सोच लिया था और वो नैन्सी को मनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो और मुझसे गलती हो गई, अब हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और नैन्सी भी इस प्यार को देखकर पसीज जाती है और वो साहिल की बातों में आ जाती है। फिर उसके बाद साहिल उसके सामने कहता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाने से हम दोनों मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, जिससे कि तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जो हत्या की स्क्रिप्ट है वो साहिल लिख चुका था पहले ही। साहिल ने जो नैन्सी की स्क्रिप्ट लिखी थी, मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसी को अंजाम देने के लिए वो कुछ दोस्तों के पास जाता है, उनका सहयोग लेने के लिए। लेकिन उसके दोस्त उसे मना कर देते हैं। अपने ही गैरेज में काम करने वाले शुभम से बात करता है और शुभम मान जाता है। शुभम अपने एक कर्जन को, बादल को भी अपने साथ ले लेता है और फिर ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। नैन्सी आती है और इन दोनों को देखकर नैन्सी को गुस्सा आता है और साहिल बोलता है, अब हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे ये दोनों भी चलेंगे। इस बात को लेकर उनके बीच में फिर से झगड़ा होता है, लेकिन साहिल कैसे न कैसे उसे समझा लेता है। दिल्ली से चलने लगते हैं सोनीपत की तरफ। सोनीपत की सुनसान रोडों पर रात को ये चलते हैं, लेकिन जाने से पहले वह नैन्सी से बोलता है कि तुम अपनी एक पिस्टल जो तुम्हारे पास है वो लेके चलो। नैन्सी पे एक पिस्टल थी और वो पिस्टल नैन्सी को उसके किसी दोस्त ने को उपहार के रूप में दी थी और नैन्सी अपनी पिस्टल ले लेती है, अपने बैग में रख लेती है और फिर वे गाड़ी से चलते रहते हैं। अब जो साहिल होता है वो उसकी पिस्टल बैग से चुपचाप निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। कहीं सुनसान जगह पर जाने के बाद वॉशरूम के बहाने वो गाड़ी को रुकवाता है और इसी बहाने शिवम और बादल भी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो उसके बाद नैन्सी को भी बाहर आने के लिए बोलते हैं। नैन्सी भी बाहर आती है। साहिल उसको बातों में लगाता है और बातों में लगाने के बाद पीछे उसके चला जाता है और उसको 2 गोलियां मार देते हैं। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और फिर उसका मृत शरीर है उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में उसको जलाने की भी कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जो शिवम होता है मुजफ्फरपुर चला जाता है गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए और बादल सोनीपत चला जाता है और साहिल दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। नैन्सी का जब फ़ोन 3 दिन तक ऑफ रहता है, बंद रहता है, तो उसके जो दोस्त होते हैं जो उससे रेगुलर बातें करते थे उनको किसी चीज़ का शक होता था। लेकिन अचानक वही जो दोस्त थे उसके फ्रेंड थी, अचानक उसके माँ के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि नैन्सी से बात नहीं हो पा रही, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी वजह हुई है। उसके माता पिता भी चिंतित होने लगते हैं और वे साहिल के घर जाते हैं और साहिल के माता पिता से
पूछते हैं, लेकिन वो भी इस बात को खारिज कर देते हैं कि वे दोनों तो घर से हमारे जेवरात और हमारा सामान, कीमती सामान चुरा कर काफ़ी दिन पहले चले गए। टाइम ऐसे ही बीतता है और उसके बाद जो उसके पिता होते हैं नैन्सी के, उसको शक होता है और फिर वो उसके बाद एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन इसी बीच में एक लड़की आती है, नैन्सी की दोस्त आती है और उसके माता पिता को बताती है, नैन्सी ने मुझे 11 नवंबर को एक मैसेज करा था और उसमें एक सेल्फी भेजी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं साहिल के साथ घूमने जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ और अगर मुझे शक है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, अगर मेरा 3 दिन तक अगर फ़ोन बंद रहा तो मेरे माता पिता को ये मैसेज दिखा देना और ये मेरी सेल्फी दिखा देना ताकि वो समझ जाए कि मेरे साथ कोई गलत हुआ। पुलिस की तहकीकात होती है, साहिल को पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया जाता है और ढूंढने के बाद काफ़ी तहकीकात के बाद उन 2 मुजरिमों को भी पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है, साहिल बताता है कि नैन्सी ड्रग्स भी लेने लगी थी, उसके खर्चे बढ़ गए थे और वो मुझे ब्लैकमेल भी कर दी थी, तो काफ़ी दिनों से वो मेरा झगड़ा भी उसके साथ होता था जिसके कारण मैंने उसकी हत्या कर दी। साहिल के पिता से भी पूछती है पुलिस और उसका भी यही कहना था। अभी साहिल जो है वो सलाखों के पीछे है। जिस नैन्सी ने इतनी मोहब्बत की थी और उसका अंजाम इतना बुरा हुआ, अगर वो अपने माता पिता की बात मान लेती है तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता। हमारा तो कहना यही है कि अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि बड़े जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं। ऐसी घटनाओं से हम आए दिन आपको सावधान करते हैं ताकि आप ऐसी घटनाओं से सीख लेकर आप अपनी सुरक्षा और सतर्क रह सके। ऐसी कहानी सुनाने का हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये कहानियों से आपको सीख मिल सके, आप सावधान हो सके। और आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।